और एक और चीज़ आपने करनी है, आपने अपना प्लेन सेलेक्ट करना है और टैब में जाना। टैब में जाओगे तो एडिटर मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सारे टूल्स आ गए, यहाँ पे एडिट मोड है, तो राइट क्लिक करना है आपने और सब डिवाइड के ऊपर जाना है, पैनल ओपन हो जाएगा, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आप 100 कर दो या हाँ 10 कर देते हैं, ठीक है। इंटर दबा देना और एक दफ़ा और उल्टा क्लिक करके सब डिवाइड, ठीक है। एक दफ़ा आप दोबारा टैब दबा देते हैं, तो अभी हमारी जो है ये सब डिवाइड हो चुका है बहुत सारे हिस्सों में एक प्लेन पर। तो क्या करना है, आपने यहाँ पे जाना है बिल्कुल कॉर्नर पे, इस टाइप का आपको निशान मिलेगा, उसको ड्रैग करके लेकर आओ बीच में, ठीक है। हमारे पास दो स्क्रीन हो चुकी हैं। अब दूसरी स्क्रीन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद शेडर एडिटर आपको ढूंढना है कहाँ पर है ये, ठीक है। ये रहा, इसका शॉर्टकट है Shift F3। शेडर एडिटर के अंदर आपने चले जाना है और ये जो ये पैनल है इसको हम छोटा कर देंगे और यहाँ पे अभी हमने थोड़ा सा गौर करना है, ठीक है, इस तरह से। फिर क्या करना है, फाइल में जाना है और अपेंड में जाना है, ठीक है। डाउनलोड के अंदर मेरे पास फाइल पड़ी है ब्लेंडर गुरु के नाम से, ये इसका मैं आपको जो है लिंक दे दूँगा। अपेंड करना है आपने और उसके बाद जो है यहाँ पे जाने के बाद नोट ट्री के अंदर जाने के बाद पॉलीगन ऊबर मैपिंग, ये जो है इसके ऊपर दो क्लिक करना है आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जाने के बाद आपने जो है Shift A और यहाँ पे ग्रुप पॉलीगन ऊबर मैपिंग, ये आपका अगर नहीं आ रहा हो तो सर्च कर लेना है यहाँ पे, ठीक है। इसको आपने करना है सर्च और इसको यहाँ पे रखते हैं, इसको आपने यहाँ पे रखना है, इन दोनों को यहाँ पे रखने के बाद इनके बीच में यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद आपने ये जो मैपिंग है इसके ऊपर सेलेक्ट करना है और एक्स दबा के इसको डिलीट कर देना है। उसके बाद इस यूवी को सिलेक्ट करके इस यूवी से मैच कर देना है, ठीक है। इन दोनों को करीब करीब ले आते हैं, ठीक है। अभी हमारा जो है हमने उसको जो पॉलीगन मैपिंग थी हमारी उसको हमने इससे रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, इस वाली स्क्रीन के ऊपर जेड दबा के हम जो है मटेरियल प्रीव्यू कर देते हैं। थोड़ा सा जूम करेंगे तो देखो अभी भी हमारा वही सीन है। तो इसको भी हमने ठीक कैसे करना है, इसको थोड़ा सा यहाँ से जो है बड़ा करेंगे, तो यहाँ से है म्यूजिक रोटेशन, इसको आपने बढ़ाना है। इसको बढ़ाया, देखो रिपीटेशन ख़त्म हो गई। दूसरी चीज़ है म्यूजिक नॉइस, इसको भी फुल कर दो, वन वन तक ये मैक्सिमम जाएगा, इसको भी बढ़ा दिया आपने, ठीक है। तो अभी देखो तो हमारी जो है वो जो रिपीटेशन थी वो ख़त्म हो चुकी है। अभी देखो हमारा ग्रास जो है ठीक लग रहा है, एक ही टेक्सचर लग रहा है। उसको जूम करेंगे थोड़ा सा, ये देखो इसी तरह का कार्टून ग्रास होता। तो ये हमारा हो चुका है। तो यहाँ का हमारा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। अभी आपने क्या करना है, यहीं पे जाएंगे, सेम एरो आया और इसको यूँ कर देंगे ज्वाइन एरिया, ये हमारा वापस सिंगल स्क्रीन हो चुकी है। दोबारा अपने सॉलिड व्यू में जाएंगे, तो हमारा ग्रास ग्राउंड तो हो चुका है। अभी हमने इसके ऊपर पेड़ लगाने हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, फाइल में जाएंगे, अपेंड में जाएंगे और यहाँ पे डेस्कटॉप के अंदर मैंने फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर ट्रीज़ और बुशेज़ हैं, ब्लेंडर लर्निंग और जो है ट्रीज़ कलेक्शन कलेक्शन, ठीक है। तो ये हमारा, ये देखो ये आ गए ट्रीज़। तो अगर हम इस व्यू में देखें, ये हमारे ट्रीज़ आ चुके हैं सारे, ठीक है। तो सिलेक्ट करना है, यहाँ पे जाना है, उनको सेंटर में ले आते हैं थोड़ा सा इस तरह से, ऐसे रखते हैं। इसने आपने जो है इसको अपने प्लेन से बाहर ही रखना है, ठीक है। इन जो ट्रीज़ हैं, अब इनमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये हमारे बुशेज़ हैं और ये हमारे ट्रीज़ हैं, ठीक है। तो ट्रीज़ को सिलेक्ट करना है आपने, एम दबाना है, न्यू कलेक्शन, और कलेक्शन का नाम है TREES, ट्रीज़, क्रिएट कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे इनको फिर सिलेक्ट करना है, यू दबाना है, एम दबाना है, सॉरी, न्यू कलेक्शन बुशेज़, इसको भी क्रिएट कर देते हैं, ठीक है। अभी हमारे दो कलेक्शन बन चुके हैं, ये ट्रीज़ है और दूसरा ये रहा।
तो अभी आपने क्या करना है, इसी को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है, वर्टिकल स्प्लिट, ठीक है। और इसको दोबारा से हम ऐसे कर देते हैं और इस दफ़ा हमने जाना है जो है ज्योमेट्री नोट्स एडिटर, ठीक है, ये वाला। इसमें आ गए और यहाँ से इसको छोटा कर देते हैं, इसको दोबारा से इस पैनल को, ठीक है। आपने अपने प्लेन को सिलेक्ट करके रखना है और न्यू पे जाना है। ये हमारे पास न्यू आ चुका है। यहाँ पे शिफ्ट ए, सर्च करना है डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसिस, इसको इसके बीच में लगा देना है, ठीक है। अब देखो हमारे पास जो प्लेन था वो कुछ इस तरह का हो गया। तो अभी प्लेन वापस लाने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट ए और सर्च में जाएंगे, यहाँ पे ज्वाइन ज्योमेट्री और इसको यहाँ पे लगा देना हमने, ठीक है। इस ज्योमेट्री को ये थर्ड वाले से जोड़ देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पॉइंट्स आए हैं ये चीज़, इनकी जगह हमने अपने ट्रीज़ लेकर आने हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको इसको उठा के नीचे लेकर आना है और इसकी आप डेंसिटी वगैरह इंक्रीज़ कर सकते हो। देखो जैसे मैं डेंसिटी बढ़ा रहा हूँ ज़्यादा हो रहे हैं, कम कर रहा हूँ वो कम हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम मतलब ये शॉर्टकट है, हम एक एक ट्री को उठा के इधर उधर रखना नहीं पड़ेगा। शिफ्ट ए दबाना है आपने, दोबारा सर्च में जाना है और जो है यहाँ पे इंस्टेंस ऑन पॉइंट और इसको उठा के यहाँ पे आपने रख देना है, ठीक है। तो अभी हमने क्या करना है, अपनी ट्रीज़ को इधर लेकर आना है, जो ट्रीज़ की हमारी कलेक्शन थी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे और यहाँ पे सर्च में जाएंगे और कलेक्शन इन्फो, इसको उठा के हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा जूम करेंगे और इसकी जो कलेक्शन है यहाँ पे ट्रीज़, ठीक है। अभी हमने किसी के साथ मिलाया नहीं है, इसलिए यहाँ पे आया नहीं है। लाने के लिए हमने क्या करना है, इस इंस्टेंस को इस वाले इंस्टेंस से कनेक्ट कर देना है, ठीक है। ये अभी हमारा इनके साथ कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे अपने लेकिन शो नहीं हो रहे। शो कैसे होंगे, आपने सेपरेट चिल्ड्रन, रिसेट चिल्ड्रन और पिक इंस्टेंस, ठीक है। अभी हमारे ट्रीज आ चुके हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े आए हैं, तो इनको अगर हम जूम आउट करके दिखाऊं तो ये देखो इनका साइज इतना बड़ा है कि वो एक दूसरे के अंदर जो है वो घुस रहे हैं। तो हमने इनको ठीक करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए दबाएंगे, सर्च में जाएंगे और रैंडम वैल्यू लेकर आएंगे और इस वैल्यू को स्केल से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये देखो इतना हम छोटा करेंगे उतने हमारे ट्रीज जो है वो छोटे हो जाएंगे। तो यहाँ पे 0 पॉइंट मैं करता हूँ 0.005, काफ़ी ज़्यादा छोटे हो चुके हैं ये देखो ट्रीज़। तो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इनको, 0.001 करके देखते हैं, 0.04, इतने ठीक है मेरे ख्याल से। या थोड़ा छोटे करते हैं, 0.02, ये ठीक है मिनिमम वैल्यू। अब एक चीज़ अगर आप देखो तो सारे ट्रीज़ जो हैं वो सेम साइज़ के आ रहे हैं, ठीक है, इन सब का साइज़ सेम है। तो ये चीज़ हमने कम करनी है क्योंकि जंगल में जो है सारे ट्रीज सेम नहीं होते। तो आपने क्या करना है, मिनिमम वैल्यू को ही बढ़ा देना है। मिनिमम वैल्यू ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू है 0.02, तो मिनिमम हम रखेंगे 0.01, इसको डन कर देंगे। अब देखो कुछ ट्रीज छोटे हैं कुछ ट्रीज बड़े हैं। किसी का ये देखो अभी इस ट्री का साइज़ देखो और इस ट्री का साइज़ देखो, दोनों सेम ट्री है लेकिन उसका साइज़ बड़ा है इसका साइज़ छोटा। इस तरह से हमारे ट्रीज़ आ चुके हैं। अब इनकी अगर आपने डेंसिटी बढ़ानी है कि ये जो है बहुत कम है, तो यहाँ से डेंसिटी आप बढ़ा सकते हो। ये देखो ज़्यादा हो गया, भर गए, कम कर सकते हो। मेरे हिसाब से हम जो है फ़िलहाल इतने रख देते हैं, ठीक है। 59 डेंसिटी कर दी है मैंने और ये काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। वो आपने एक काम और करना है, यहाँ पे जो है रैंडम है, रैंडम की आपने करना है पॉइजन डिस्क। हमारे ट्रीज़ कम हो चुके हैं लेकिन टेंशन वाली बात नहीं है। अब आपने क्या करना है, डेंसिटी मिनिमम को उठा के जो है यहाँ पे रख देंगे और डेंसिटी मैक्स को उठा के भी यहीं पे ऐड कर देना आपने, ठीक है। अब इससे क्या हुआ भाई, इससे ये हुआ कि हम मॉडिफायर पे अगर हम जाएँ तो यहीं से हम इसकी डेंसिटी जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, डेंसिटी मैक्स और डेंसिटी मिनिमम। मिनिमम का आप ज़ीरो ही रहने दो क्योंकि ये मिनिमम जो है वो दूसरे वे में मिनिमम है, मतलब कितनी क्वांटिटी इनकी हो उस वे में, ठीक है। तो इसको हम ज़ीरो ही रहने देंगे। डेंसिटी मैक्स को हम बढ़ा देंगे यहाँ से ताकि इजीली हम कंट्रोल कर पाएँ और यहाँ पे हमें बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, ठीक है। थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। ये इनके बीच में स्पेस है अभी
जितना आप जो है, जो हमने टैब दबा के इसको जो सब डिवाइड किया था वो सिर्फ 10 पे किया था। अगर 100 पे करते तो ये जो ट्रीज़ हैं ये और घने होते हैं, ये बिल्कुल साथ साथ होते हैं। तो ये भी आप चीज़ जो है वो कर सकते हो। अगर आपको घना जंगल चाहिए तो हमने टैब दबा के जैसे सब डिवाइड किया था 10 पे, उसको आप 100 पे कर दो। और घना चाहिए 1000 पे कर दो, फिर तो बिल्कुल ही साथ साथ जुड़ जाएंगे।